जाइए, मुनि विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों को स्वयंवर में बुलाइए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। स्वीकार हो। आपको महाराजा जनक राज ने स्वयंवर भूमि में बुलाने का आग्रह किया है। ठीक है सदानंद जी, हम आपके साथ अवश्य चलते हैं। चलिए महाराज, चलिए सदानंद जी। ये सोया महाराज के चरणों में सतानंद का प्रणाम। आयुष्मान रहो। मुनिराज को विदेही का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। राजी प्रभु।
राजा जी अरे आवाज कर रहा है व्यवस्था तो ऐसी ही लग रही है पहला दिन। व्यवस्था है कापे ना जो देख का होने है ना व्यवस्था जब व्यवस्था पर घुस जाए फिर का करे लेकिन कछु भरोसा तो दिखा रहा अपन है जोन को अपन आए हैं। आ रहेंगे पहले ध्यान से देख का है हंसी हो जाए ऐसे ही बस चले नहीं तो काम हो गया देख ले लेकिन वो तो अपन ही आसान से लग रहा है राजा जी। आसान से हाँ, अपन कर सकते हैं जाको काम। कर सकता तो देखो जरा वाले तो अपन चल रहे। यहीं से चल रहे बात कर बुला नहीं नहीं, अरे होते नहीं जा रहे थे बुला फिर ये बताओ कि हिया तो हो का रहो ये कौन भैया इधर? महाराज के जीवन की जय हो। जय हो महाराज रास्ता इधर से है, रास्ता तो है लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं है व्यवस्था भी है। आप पहले अंदर दरबार में आइए। के अंदर राजा जी नाम बड़ा लग रहा है लेकिन काम छोटो सो लग रहा है। अरे अपन तुम्हें का करने विधि से काल से नहीं किया और दिन से कहते थे ऐसे ही में बगैर काम कर फिर अपन ये करने का है व्यवस्था से। व्यवस्था नहीं तुम्हें का करने ऐसी सारी महाराज आप दूसरे बात करो फिर अरे महाराज कोरोना खत्म हो चुका है, दूर वाली अब कोई बात नहीं है, कोरोना खत्म है। हाँ, बोलो कृपा है आपका शुभ नाम? शोभना जी शोभना नहीं बताया अभी आप हमने बता तो दो कि लटकिया राजा है। आगे पहरेदार का तुम सब ऐसे ही सुनते नहीं सॉरी महाराज, सुनने में भूल हो गई। नक कट गया महाराज, और नक कट गया। नहीं लटकिया। हाँ नक कट गया। अरे ठीक है तुम्हें काम कहा जाए बताओ पहले हमें जो करना है महाराज बताओ क्या काम है आपका शुभ नाम लटकिया महाराज है। आप किस राज्य से पधारे हैं? इस रात से पधारे हाँ क्या बोल नहीं देखो तुमने पूरा एड्रेस बता, पूरा पता। पूरा पता हाँ पूरा पता अलग नदी में से आए थे और बीच में डोलरिया मिलेगा उसको बिलम भी गए थे और फिर सत्तीपुरा गए सत्तीपुरा जो घेर भूल गए जो होते हैं वो नहर को पुल में जो भूल गए और बिल्कुल हम सीधे चले आए। हमारे एक पत्थर आया पत्थर आसे बंद लौटे और बिल्कुल सीधे नाम है पुलिया ब्रिज जो बाग दरे मुश्किल से तो पहुंच पाए। ठीक है महाराज, धन्यवाद। सामने से धन्यवाद। अपना नाम पता बताने को अपना आसन ग्रहण करें। और भी राजा महाराजा आ रहे हैं। हमें बुलाए हो जो ठीक है ना ध्यान तो करें नहीं आपको बुलाए, हम सामान से बैठ जाओ। समाज है बैठ रहा है लेकिन हमें पैर नहीं कर लन दो हम विधि से भाग भी जाओ हो जाए तो क्या बुला रहे हो तो पहुंचो फिर मैदान में पहुंचो। ठीक है बैठ रहे नहीं बहू की, नहीं बहू की, नहीं बहू की। भैया रास्ता इस तरफ से है, दरवाजा इस तरफ से। मंत्री अरे मंत्री ने मंत्री हाँ नई बहू की व्यवस्था है कि नहीं? नई बहू की व्यवस्था बिल्कुल है, बिना बुनी खाट डरी। बिना बुनी खाट उतारो। उतर जाओ। भैया महाराज जी के जीवन की जय हो। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? आप किस राज्य से पधारे हो? हमने तो अभी नाव रखो तो हाँ बताएं। अभी सूचना मिली कि राजा जनक जी ने धनुष संहार रचा है। बिल्कुल सही सुना महाराज आपने। तो हमने सोची यार कि अपन जाओ और बहू को भेष बना के जाओ तो देखना ले। बहू के बहू 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 बूढ़ी बहू को हाँ तो भेष बना के आए
नहीं वो देख लेते बे आ जाते बेटुल लेते उनको ब्याह हो जाता। बिल्कुल सही बात है। जहाँ से हम बूढ़ी बहू के बन के आए हम तोड़ दिया। मतलब छल और कपट में बहुत आगे हैं। तो ठीक है महाराज, आप किस राज्य से आए हो? हम भड़का नारी भड़का नारी। ठीक है महाराज, आसन ग्रहण करो। भड़का नरेश तमंगी लाल की, 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 भड़का नरेश तमंगी लाल की। भैया जो बीमार है उतार लो महाराज को। नहीं, ऐसे वैसे महाराज नहीं है, हमारे तमंगी लाल हैं, किसी से नहीं दबते हैं। भैया पहले तो जो बताओ कि भड़का पे कितने राजा पैदा होगा, जो को कह रहा हूं भड़का से आ रहा होगा। ऐसा कौन सा राजा पैदा होगा? 20 साल है तो हो गई राज करत करत, अब कौन सा होगा? मंत्री अरे नीचे उतारो, नीचे उतारो। महाराज के जीवन की जय हो। हाँ अब सुनाओ मंत्री। महाराज के जीवन की जय हो। जय हो जय हो। तो महाराज आपका शुभ नाम और कहां से पधारे हैं और क्यों पधारे हैं बताएं, और बता करके अपना आसन ग्रहण करें। अरे बता तो रहा, तुम तो कह रहे कौन डुप्लीकेट आ गो। डुप्लीकेट और ओरिजिनल के लिए यहाँ कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप तो अपना शुभ नाम बताओ। तो सुनो, शुभ नाम भड़का नरेश तमंगी लाल, और पूरा पता एड्रेस खुल के बता रहा हूँ कि चलता हूँ मैं कदम कदम, नाम है दमन, और हाथ पांव चपटे चपटे पेट जबरदस्त, और खाता हूँ मैं भाजी रोटी नशा करता भंग, पजामा मेरो ढीलो होगा कुर्ता होगा, 22 से लड़ाई हो गई दद्दा से झड़ंग, और बीड़ी को मैं छोड़त नहीं है सिगरेट है पसंद, और मुझे पे आई नहीं होती नंबर बंद, और जूता पे खरीदे नहीं चप्पल हो गई तंग, नाम है दमन धनुष तोड़ेंगे हम, धनुष तोड़ेंगे। महाराज अपना स्थान ग्रहण करें, स्वागत है आपका। जनक बुलाए तेरे दामनी सतानंद जी आप जाइए और बंदी जन को बुलाकर लाइए। जैसे आपकी आज्ञा। प्रणाम हो, आयुष्मान हो। तो कहे नत जाए कहे पन मोरा, और चले बात ही हेमंती जनो, हमने जो प्रण रखा है उसे जाकर के सभी राजाओं की सभा में सुना दीजिए। जो आज्ञा।
जो जाने सभी सज्जन राजा किस लिए तुम्हें बुलवाया है। हे देश देश के राजाओं और महाराजाओं, ध्यान से सुनिए, आपको किस लिए बुलाया गया है कि प्रणय किया जनक महाराजा ने, जो कोई भी चाप चढ़ाएगा सीता सुत और मारी से, वह बेशक व्याह रचाएगा। और हे राजाओं, जो भी इस धनुष का खंडन करेगा उसके साथ हमारे सीता जी को ब्याह दी जाएगी। और सुनिए कि यह धनुष रखा है शिव जी का, केवल अब चापे चढ़ाना है। हे देश देश के अरे राजाओं, बल अपना अपना यजमाना है। हे देश देश के राजाओं, यह शिव जी का धनुष रखा है, अब आप अपना अपना बल आजमा लीजिए। तो रावण बाना छोड़ कबे माही क्या नहीं जानता है मुझको, हम ही लंकेश कहते हैं। देव दनन और नर किन्नर ये सब हुक्म बजाते हैं। क्या तुम अभी तीनों लोगों का स्वामी लंकाधिपति रावण को नहीं जानता? और हे भाई, तुम अपना परिचय तो बताओ कि तुम कौन हो? हे रावण, मैं पातालपुरी राजा बलि का पुत्र बाणासुर हूँ। ये बताइए रावण कि आप यहाँ किस काम से आए हो? है बाणासुर, वैसे तो जनक जी ने मुझे आमंत्रित नहीं किया, लेकिन मैं इस धनुष का खंडन अवश्य करूंगा। रावण घर को चुपचाप चलो, रावण घर को चुपचाप चलो। तुम धनुष उठा नहीं सकते हो, धनुष उठाना बात बड़ी, हिला इसे नहीं सकते। मैंने अपने बाहुबल पर गिर के लाश उठाया है, सर देकर ब्रह्मा को अपना वरदान वीर को पाया है। तोड़ चुके तुम, तोड़ चुके शंभू सुरासुर, तोड़ चुके जयमाल गले में पहन चुके, सीता से ना
अपनी हंसी कराओगे। अब जाओ तो कुछ बात नहीं, फिर लज्जित होकर ना करो, मैं ऐसे नहीं घर जाऊंगा। जाऊंगा तो यश पा करके सीता को लेकर। इतने भारी पंडित होकर तुम जरा नहीं शर्माते हो। अपने ही आप विश्वविजयी बनते और गाल बजाते। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही शंकर कहाया हूँ। 3 लोक 14 भवन मैं ही समाया हूँ। दिल भर भी इसे हटा ना सको। जिसको इन्हें अपने हाथों से वह धनुष किया उठ सकता। ये लंबी चौड़ी बात। अगर मुक्का लगा दूं मैं तो सर हाथी का फट जाए। अगर ठोकर लगा दूं मैं तो जमीन से जल। मैं बार बार कहता फिर भी आए सो आए, घर जाओ। सिर्फ धनुष उठा नहीं सकते तुम, बक बक के भले ही मन। आया सुन, ए धरा धाम पाताल नाथ, मेरे इस पिनाक में जीते हैं। ऐसे मेरे सिंह और बकरी जल एक घाट पर जीते हैं। अच्छा तो रावण, आप नहीं मान रहे हो तो जो मन में आए सो करो। मैं तो अब चलता हूं। अभी रात्रि का समय है और मुझे कोई देख भी नहीं रहा है, इसलिए मुझे इस धनुष को आजमा लेना चाहिए। अच्छा, आप देख रहे हो। अच्छा रावण, एक काम करो, आप अपना दायां हाथ दिखाइए। आप अपना बायां हाथ दिखाइए। रावण, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। आप अपने दोनों हाथों को दिखाइए। मैं समझ गया रावण, आप नहीं दिखा सकते क्योंकि आपका हाथ दबा हुआ। ब्रह्मदेव, मेरी सहायता करो। मैं नहीं आ सकता। ब्रह्मदेव नहीं आ सकते। विष्णु, मेरी सहायता करो। मैं भी नहीं कर सकता। विष्णु भी नहीं आ सकते। महादेव, मेरी सहायता करो। मैं भी नहीं आ सकता। महादेव भी नहीं आ सकते। हे लंकेश, तेरी कुंभकर्णी कन्या को मैं दानव लेकर जा रहा है। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्रतिज्ञा करता हूँ कि जनक नंदिनी सीता को एक बार लंका दिखा दूंगा, दिखा दूंगा, दिखा दूंगा। हाँ साहब, ये 10 रुपये
देखो भाई, हिना के द्वार पालो तो आप पहले मेरी बात सुन लो। धनुष तो ऐसी के टूट जाए है, और शांति से अगर काम हो जाए तो सही कह दो। जल्दी आदेश करो। आदेश जा कह रहा है। हाँ बोलो। देखो इतना बड़ा काम तो है नहीं नैया। और राजा से जा कह दो हाँ कि ऐसे ही में कर दो तो अच्छी बात है ना, हमें बदनामी ना होने की। हम तो कह दे हैं महाराज से कह दे हैं। हाँ। पहले तुम क्या बताओ, घरे पूछिया है कि नहीं? घरे हाँ घरे पूछ के काम होते हैं। दादा तो जागत के मन पसंद नहीं, आप मैं अपने हिसाब से करूँ तो वो ना हो पाओ। हम मन पसंद करे यार। अच्छा हाँ तो हो जाओ शुरू, फिर कहा है अकेले मत देखो, हमें अगर बात खराब हो तो कहना मत ही कि राजा भाग गए। जा भी कोनो बात है कि अगर बात खराब भाई तो नहीं के। हाँ नहीं कह रहे, और हो जाए तो ये सारे में जल्दी कर देना। कागज सभा भी बेकार है, अगर नहीं हो पाओ तो ऐसी हंसे कि हमें बिल्कुल यहाँ से चलिए जाए। ठीक है तो आजमा लो फिर। मंत्री हाँ वैसे वो तो ऐसा लग रहा है कि लड़ाई में दारू गोली नहीं थी। मतलब तुम लड़ाई के आओ तो टूरो मत फिर। अरे हम जा कह रहे लड़ाई में दारू गोली का मतलब हम समझे नहीं। जा कह रहा है अपन बंदूक घाले हाँ और शेर मरे नहीं। हाँ। और लड़ाई मर जाए फालतू में रोड चलो जाए। हाँ तो बंदूक घालो ही मत, फिर क्या फायदा है? वो तो जो ही लग रहा होगा जहाँ से चुपचाप बैठ जाए तो वहाँ फायदा है। और ठीक है तो बैठ जा फिर, कहा यही है? फायदा है। मंत्री आ जाओ, हैंडल भी लगाना पड़ा कम। ऐसा लगा दे हैं। मंत्री अरे बोलो सरकार। जनकपुर के मंत्री से कह रहे हैं। हाँ बोलो। वैसे तो टूट तो रहा है, वैसे तो मैं अगर फोन आओ तो टूट चुका है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लेट हाँ। क्या हाल जोड़ दूं? बस जैसी घरवाली ने आदेश दो। अब नई बात पुरानी हो गई, नई के चक्कर में आए। तो नई के चक्कर में आए हाँ। तो सोच लो लड़ाई की जड़ है ना। लड़ाई की जड़ नहीं, अपन उपाय भी करके आए। अगर टोलो तो ठीक है, हाँ नहीं संग धोतिया धर के आए। काहे के तुम क्या बता कह दियो? हाँ कल कोहदी कह दियो जनकपुर की लोग आई, वो धनुष आई के देख भी आई। जाना ही कहना बात भी खराब ना हो। बेहतर तुम्हें आज हमारा पैर टूट गया है। मंत्री लगा हैंडल। पर कर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सरना। तो श्री हाथ भाई हार ही राजा। तो निर्पह बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनमाने। दीप दीप के भूपत नाम,
हे देश देश के राजा हो, हमने जो प्रण रखा है उसे सुनकर के सभी राजा महाराजा आए हुए हो। तो देव तनुज धर्म अनुज शरीरा बल वीर आए वीरा। और हे राजाओ, मैं कहता हूँ तुम देवता और राक्षस मनुष्य का रूप धारण करके आ रही हो। कुंवर मनोहर बिनय बड़े और कीरत मुझको तो जान पड़ता है इन लाभों को पाने वाला, ब्रह्मा ने पैदा अब नहीं किया, बल विक्रम दिखलाने वाला। मुझे तो लगता है कि सीता को पाने वाला ब्रह्मा ने बनाया नहीं है, जो इस धनुष को तोड़ दे। अरे काहे लाभ न बाबा कौन कहो, किसी को भी अहलाब अच्छा नहीं लगता जो शिव जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। तो रहे चढ़ाया तो रब भाई चल भर घूम न सके छुड़ाई। और हे भाइयों, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, लेकिन किसी ने इसे जमीन से तिल भर न छुड़ा सका। अब जन को बाटे हे देश देश के राजा हो, हे देश देश के राजा हो, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मुझको तो ऐसा लगता है वीरों से पृथ्वी। हे देश देश के राजा हो, कोई भी अपने मन में गर्व ना करें, क्योंकि पृथ्वी तो वीरों से विहीन हो चुकी है। हाथ ताजा हो आसे निज निज ग्रह जाए और लिखाना बैठे बैठे आवास छोड़कर सबके सब यहाँ से प्रस्थान करें, सीता का विवाह अब नहीं होगा, जो कुछ होए भगवान करें। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को चले जाइए, विधाता ने सीता का विवाह लिखा नहीं है। अरे चले जाओ यहाँ से, तुम वीर कहलाने के योग नहीं।
नहीं होती। चले जाओ मेरी सभा से, कोई भी ना रहे यहाँ। सुकृत जाए जो तन पर हरो, कुंवर कुंवर रहे यदि प्रण से पीछे हटता हूँ तो धर्म हमारा जाता है। अब क्या हित रहती है सीता, क्या करूं समझ नहीं आता है। यदि प्रण को छोड़ता हूँ तो पुण्य क्षीण होता है, और प्रण को रखता हूँ तो सीता कुंवारी रहती है विधाता, अब मैं क्या करूं। अरे जो जन देव बहन हो भाई, और हे भाइयों, यदि मैं पहले से जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो प्रण करके अपनी हंसी नहीं कराता। अरे माँ के लखन को मैं श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ कह नहीं सकता, परंतु राजा जनक के वचन तो मुझे बाणों के समान लगे हैं। तो रागबान सा है माँ है जिस सभा में हो कोई रघुवंशी, कह सकता नहीं वचन से। मेरे भाई निसंग होकर मन में मिथिलापति वचन कहे ऐसे। जिस सभा में कोई रघुवंशी होते हैं उस सभा में कोई इस प्रकार के वचन नहीं कहता जैसे राजा जनक ने कहे हैं। तो कही जनक जैसे अनचत बानी, मान राधे खुद रघुवंशी वीरों के आगे कह सकता नहीं वचन ऐसे। जैसे अफसोस भरे भाषण कह मिथिलेश राजा जैसे। रघुवंशी वीरों के आगे कोई ऐसे अफसोस भरे भाषण नहीं कहता। अरे
सुनहु भान कुल पंकज भानु और कहे स्वभाव न कछु लगे अभिमान त्याग करे कहता हूँ यदि ऐसा कर न दिखाऊं मैं तो तुच्छ धनुष की बात है क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं हे सूर्यवंशी रूपी सूर्य के कमल मैं कुछ अभिमान से नहीं अपने स्वभाव से कहता हूँ जो तुम्हारे अनुसार क्या धन से उठाना बात बड़े मैं करके अभी दिखा दूंगा ब्रह्मांड को गेंद समान उठा पल भर में अभी घुमा दूंगा हे नाथ यदि आपकी आज्ञा हो तो धनुष तो क्या सारे ब्रह्मांड को ज्ञान के समान उठाकर घुमा दूं घट जमदारो फोरी और सका हो हे नाथ इसे कच्चे घड़े का समान तोड़ दूं या सुमेरु पर्वत को मूल के समान तोड़ दूं तब प्रताप महिमा भगवाना और कोबा तोरी मेरे गानों से पुराना सड़ा गला है क्या उसे गिनती में सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल मेरे उंगली में हे नाथ आपकी महिमा से यह पुराना धनुष तो क्या चीज है नाथ जाने आयुष होई कौतुक करो बिनु होई हे नाथ यदि आपकी आज्ञा है तो कुछ खेल करके दिखाऊं ए तो तोरा छत्र के दंड में तब प्रताप बलना सौगंध आपके चरणों की यदि ऐसा कर ना पाऊं मैं तो फिर हाथों में धनुष बाण हे नाथ कभी ना उठाऊं मैं हे नाथ
नहीं करूंगा। तो सेना है रगपत लखन निवारे और प्रेम समेत हाय भाई लखन, क्रोध को त्याग कर अपने आसन पर बैठ जाइए। अबे स्वामी प्रेसमाय हमारे वक्त वाह उठिए कि हे राम आज्ञा देता हूँ और ना देर लगाओ तुम ये शिव शंकर का धनुष रखा और इस पर चाप अरे राम, हे शिव शंकर का धनुष रखा हुआ है और इस पर चाप चढ़ा करके जो राजा जनक के दिल में संदेह पैदा हो रहा है उस संदेह को दूर करने के लिए ये मेरी आज्ञा है। तो सोने गोरी बचाने
शंकर जाप जहान सिया राम शंकर जाप अच्छा पे 10 रुपया अरे धीरे चालो सुके मार सिया प्यारे धीरे चालो सुके मार ओ देश देश के राजा जो आए राजा जो आए महाराजा जो आए तुम्हारी मोरी आगे बलिहारी मोरी आगे और झुके जाइयो काहे कि आज हमारे जो राम जी हैं वो हमारे जीजा जी हैं, हम इनकी छोटी साली हैं और हमारी किशोरी जी हैं जो बहुत छोटी हैं। भगवान जी बहुत ऊंचे पे खड़े हैं तो और ऊंचाई है, इसलिए विनय करती हूँ जीजा जी थोड़ा झुक जाइए। क्यों? और झुके जाइयो अरे झुक जाइयो झुके जाइयो और झुके जाइयो ललहर गोवे ललिता मोरी कोठी है झुके जाइयो।
हम बड़े बलवे ललिता मोरे छोटी है ओ झुके दियो दीना मेरे बड़े जीजा जी झुके दियो झुके दियो झुके दियो झुके दियो झुके दियो थोड़ा घरे ललिता मोरे छोटी है कब से खड़ी हो पैर दुखाने लगे कब से खड़ी है बोले कब से खड़ी प्रभु पैर दुखाने लगे कब से खड़ी प्रभु दया करो दया करो रघुवीर ललिता मोरी छोटी ओ झुके दियो झुके दियो झुके दियो झुके दियो झुके दियो ललिता मोरी ललिता मोरी छोटी झुके दियो ललिता मोरी हाँ साहब 10 रुपया श्री नंद किशोर जी राजपूत। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए सीता मैया की। हाँ साहब इसी क्रम में ये 10 रुपया हाँ साहब ये 10 रुपया श्री रामरूप जी राजपूत बंदिया वाले जिनको बल्लू के नाम से जानते हैं उनकी ओर से समाज पर 10 रुपया दान किए जाते हैं। भगवान हमेशा सुखी में समृद्ध बनाए रखे। अरे बनी दूल्हा सब देखो भगवान के ओ बनी दूल्हा सब देखो भगवान के अरे दुल्हन बनी सिया अच्छा Bye.